तो उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों एक ही बयान पर थमी हुई है और वो बयान आया है नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का। चंद्रशेखर ने एक वीडियो में और इंटरव्यू में एक ऐसा दावा किया जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक ही बयान सबसे ज्यादा चर्चा में है। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर का वो बयान जिसमें उन्होंने न सिर्फ बीजेपी की चुनावी जीत को लेकर अपने विचार रखे बल्कि विपक्ष की हार का भी एक ऐसा कारण बताया जिस पर अब पूरे राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ चुकी है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में चंद्रशेखर आजाद कहते दिख रहे हैं कि बीजेपी इसलिए जीतती है क्योंकि उसके नेता जमीन पर मेहनत करते हैं, तो दूसरी तरफ वे विपक्ष पर निशाना भी साधते हैं। एक जीत के बाद आराम कर जाने की आदत विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी है। चंद्रशेखर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि बीजेपी की जीत का समीकरण समझने के लिए उनकी कार्यप्रणाली को देखना होगा। बिहार चुनाव का रिजल्ट आया, भाजपा एनडीए की सरकार बनी, इसके बाद क्या हुआ? प्रधानमंत्री से लेकर कार्यकर्ता अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते दिखे। हमें उनसे सीखने की जरूरत है। नीली पगड़ी और वही तेज अंदाज और तड़ातड़ बयानबाजी से भरा एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। चंद्रशेखर आजाद का यह बयान कई राजनीतिक समीकरणों पर सीधा वार करता दिख रहा है। इस वायरल वीडियो में चंद्रशेखर आजाद बिहार चुनाव पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि बीजेपी के नेता जमीनी स्तर पर मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा फॉर्मूला उनकी ग्राउंड एक्टिविटी है। लोग सोचते हैं कि बीजेपी मैनेजमेंट से जीतती है, नहीं, वो इसलिए जीतती है क्योंकि वो लोग जमीन पर मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं। लेकिन वीडियो का सबसे चर्चित हिस्सा सिर्फ इतना नहीं है। चंद्रशेखर विपक्ष पर भी तगड़ा कटाक्ष करते हैं और कहते हैं कि विपक्ष एक छोटी सी जीत पर खुश होकर रुक जाता है और वहीं से उनकी हार भी शुरू हो जाती है। राजनीतिक जानकार इस बयान को विपक्ष की कार्यशैली पर एक करारा प्रहार भी मान रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद का यह दावा ऐसे समय में आया है जो बिहार चुनाव के नतीजे अभी ताजा हैं और विपक्ष के अंदर एक बार फिर राजनीति वर्सेस मेहनत की बहस छिड़ चुकी है। यह भी दिलचस्प है कि चंद्रशेखर आजाद ने अपनी राजनीति में हमेशा बीजेपी का विरोध ही किया है, लेकिन इस बार उन्होंने खुलकर बीजेपी की स्ट्रेंथ को स्वीकार भी किया और यही बात है कि इस बयान को और भी विस्फोटक बना देती है। वीडियो में चंद्रशेखर बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए कहते हैं कि चुनाव जीतना सिर्फ भाषण देने से नहीं होता, उसके लिए जमीन पर लगातार पसीना भी बहाना पड़ता है। उनके इस बयान ने कई विपक्षी दलों को असहज कर दिया है क्योंकि चंद्रशेखर को अक्सर युवा दलित राजनीति की नई आवाज ही कहा जाता है और उनकी बातें सीधे विपक्ष की राजनीति पर अब सवाल उठा रही है। चंद्रशेखर आजाद के इस बयान को लेकर कई तरह की व्याख्याएं सामने आ रही है। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि यह बयान भाजपा की ओर झुकाव नहीं बल्कि विपक्ष को जगाने का एक संदेश है, तो वहीं कुछ इसे 2027 के समीकरणों से जोड़कर भी देख रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद युवा राजनीति का एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं। उनके बयान का यह मतलब नहीं कि वे बीजेपी के साथ है, बल्कि वे विपक्ष की कमजोरी को खुलकर सामने रख रहे हैं और ये विपक्ष के लिए खतरे की घंटी भी है। राजनीति में चंद्रशेखर हमेशा सीधी बात बोलने के लिए भी जाने जाते हैं। कभी मायावती को चुनौती, कभी सत्ताधारी दल पर हमला, तो कभी अपनी रणनीति पर खुलकर बयान। उनकी स्टाइल साफ और बेबाक है, लेकिन इस बार मामला ज्यादा बड़ा इसलिए है क्योंकि बात बीजेपी की जीत की है और राजनीति की है और यह बात एक ऐसे नेता के मुंह से निकली है जो खुद बीजेपी विरोध की राजनीति करता रहा है। हालांकि चंद्रशेखर के नजदीकी लोग बताते हैं कि उनकी इस टिप्पणी का मकसद विपक्ष को आगाह करना था कि सोशल मीडिया, बयानबाजी और राजनीतिक गोलबंदी से चुनाव नहीं जीते जाते, बल्कि असली लड़ाई बूथ स्तर पर होती है। चंद्रशेखर आजाद के इस बयान ने एक नई बहस को भी जन्म दे दिया है कि क्या विपक्ष को अब राजनीतिक चश्मा बदलकर ग्राउंड एक्टिविटी पर दोबारा फोकस करना चाहिए या फिर यह बयान आने वाले समय में नई राजनीतिक धुरी तैयार करने का एक संकेत है। चंद्रशेखर का यह बयान युवा राजनीति, विपक्ष और 2027 की तैयारियों यानी कि तीनों को एक सीधे प्रभावित कर रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी की ग्राउंड स्ट्रेंथ को स्वीकार किया गया तो वहीं विपक्ष की कमजोरी पर खुले तौर पर निशाना भी साधा गया। अब सवाल यह है कि क्या विपक्ष इस चुनौती को समझेगा और क्या चंद्रशेखर आजाद की यह टिप्पणी भविष्य की राजनीति का एक नया मोड़ बनेगी? चंद्रशेखर का यह बयान छोटा जरूर था, लेकिन असर बहुत बड़ा था और अब देखना यह होगा कि विपक्ष इसे
चेतावनी मानता है या फिर एक और वायरल वीडियो मानकर नजरअंदाज करता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलें।